हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले मैथ क्लास 10 का चैप्टर 3। तो कल हमने पढ़ लिया था कैसे हम ग्राफ पे किसी नंबर को दिखाते हैं, कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं और इस इक्वेशन को कैसे हम एक्स वाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन of a pair of linear equation। जैसे कहना क्या चाह रहा है ये, कल हमने आपको याद है कि मैंने आपको बताया था इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे दो लाइनें जो थी वो इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को। जैसे कोई भी दो लाइनें एक इस टाइप से लाइनें हैं, तो इस पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करती थी, आज हम क्या करेंगे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे एक्स और वाई की क्या होगी, वैल्यू होगी। कल हम सिर्फ इक्वेशन को ग्राफ पे शो कर रहे थे, आज हम उसकी प्रॉपर बताएंगे कि उसकी वैल्यू एक्स वाई की क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि अधिक जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो लाइनें क्या होती हैं, या तो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, या लाइन पैरेलल होती है, या लाइन क्या होती है, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा बिहेवियर ऑफ लाइन आपको। बिहेवियर ऑफ लाइंस बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होता है, इंटरसेक्टिंग कब होता है, या कंसिस्टेंट कब होता है, या फिर पैरेलल लाइन कब होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहला पॉइंट लूँ, जैसे कि इफ़ कोई दो इक्वेशन लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिया एक x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा लिया मैंने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये किस फॉर्म में होता है, आपको पता है किस फॉर्म में होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप a1 देखोगे तो a1 कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, b1 कितना होगा -2 होगा, और c1 कितना होगा, इसमें c1 नहीं है तो वो 0 होगा। इस वाले में a2 कितना होगा आपका, a2 3 होगा, b2 कितना होगा, यहाँ पे b2 4 है, और c2 कितना होगा आपका -20। अब देखो अगर आप इफ़ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, देख लेते हैं क्या a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल है। a1 कितना है आपका 1 बाय a2, a2 कितना है आपका 3 इज इक्वल टू b1, b1 कितना है आपका -2 और b2 कितना है आपका 4, तो ये आ गया 1/2। तो क्या 1/3 और इज इक्वल टू -1/2 क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। अगर आपका a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के केस को हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। मतलब इस टाइप के जो आपकी फिगर बनेगी उसमें लाइन क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्टिंग में हमेशा आप याद रखना कि इसका सिर्फ सॉल्यूशन एक होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इस टाइप के फिगर में सॉल्यूशन जो होता है वो कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है, और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो आपको जो तीन चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है, ये चार चीज़ें आपको a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो उसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है और वो कंसिस्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट आपका ये है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप a1 बाय a2 करते हैं, यहाँ से देखो आप a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। पहले हमें दो पॉइंटों का ही देखना है, a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है आपका 4 इज इक्वल टू b1 कितना है आपका 3 और b2 कितना है आपका 6। अब देखो आप ये भी 1/2, ये भी 1/2, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका कंपेयर अब हम c1 बाय c2 से करेंगे, और c1 बाय c2 कितना है आपका -9 बाय -18। ठीक है, c1 बाय c2 आपका -9 बाय -18, कट के ये भी कितना हो जाएगा -1/2, सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +1/2। अब देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इस केस में क्या है हमारा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 है और इज इक्वल टू c1 बाय c2 है। जब भी इस टाइप का कोई केस आए आपका जिसमें तीनों क्या हो, इक्वल हो,
ठीक है, उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, वो कोइंसिडेंट होता है, मतलब ग्राफ में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है सेम उसी लाइन पे। और इसके जो होते हैं वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं इस टाइप के फिगर में। और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट ही होता है। इसमें भी आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो वो क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और कंसिस्टेंट। बहुत सारे सॉल्यूशन होने का मतलब है, अगर देखो अगर ये ग्राफ है और इस पर दो लाइनें हैं तो ये भी सॉल्यूशन होता है, ये भी कितने सारे सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ये सारे सारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और दोनों के सॉल्यूशन सेम ही होंगे, इसीलिए इनके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट होगा। थर्ड पॉइंट दिया हुआ हमारा x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो आप, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है क्या, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 इज इक्वल टू b1 कितना है 2, b1 2 है और b2 कितना है 4। ये भी कट के 1/2 आ गया, 1/2 इक्वल है। तो अब इसका c1/c2 से कंपेयर करेंगे। c1 कितना है -4 और c2 कितना है -12, माइनस माइनस और ये कट के कितना आ गया 1/3। तो इसमें ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। जब भी इस टाइप का केस हो आपका, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे क्या होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं। वो ग्राफ में जो वो लाइन बनती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इस टाइप से होगी, इस टाइप से होगी, कैसी भी होगी, वो दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइनों में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपका इनकंसिस्टेंट एक ही होता है, कब, जब वो पैरेलल होता है। बाकी दोनों केसों में आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो इसके बाद जो एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल नंबर 4, वो कह रहा है चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या क्या है आपका, इक्वेशन है x + 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरा है 2x - 3y इज इक्वल टू 12। कह रहा है दो इक्वेशन दिए हैं, पेयर दिया है, कह रहा है आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। तो आपको पता है कंसिस्टेंट के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, पहले कंसिस्टेंट किस केस में होता है, लास्ट में मैंने बताया था आपको कंसिस्टेंट किस केस में होता है, जब a1/a2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब भी वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या ऐसा है, देखते हैं इस केस में। देखो अब a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है -3। तो ये तो 1/1 आ गया माइनस का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब जो मैंने इससे पहले वाले आपके जो बताए थे 3 केसेस, वो तीनों केस आपको याद रखना है। मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होता है। किस केस में होता है वो, जब वो पैरेलल होता है। पैरेलल कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो इस केस में जो है ये कंसिस्टेंट होगा। ये कौन सा केस है, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये कौन सा केस है, ये इंटरसेक्टिंग वाला केस है। इसमें जो लाइनें होती है वो क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। अब कह रहा है अगर ऐसा है तो आप इसको क्या करो, ग्राफ पे शो करो। ग्राफ पे आप इसको इजीली शो कर दोगे। मैंने आपको पहले 2-4 क्वेश्चन करवाए हैं ग्राफ के लिए, तो आप चाहो तो मैं कोऑर्डिनेट आपको लिखवा देता हूँ, आप खुद कर लेना इसको। xy पहला इक्वेशन है आपका x + 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरा है आपका 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अगर आप इसमें x 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6। x 0 रखोगे तो 3y इज इक्वल टू 6 बचेगा और y कितना हो जाएगा 6/3। तो y कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2, तो x 0 तो y 2 और y 0 तो x 6। इस केस में अगर आप x को 0 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा, -3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो y -4 आ जाएगा। और y 0 रख दोगे अगर आप तो x का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट आपके बन गए। आप कोऑर्डिनेट पे इसका आंसर निकालना। देखो आप 6 0 6 0 क्या है, सेम है। तो ग्राफ जब भी बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा कि एक लाइन ऐसी करके जाएगी
यहाँ से और सेम लाइन ऐसे करके जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो ये 0 6 होगा, 6 0 जो होगा ये इसका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होता है। मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। और आप देखोगे जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये 6 0 पे क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करता है। 3.2 का जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो आपको कह रहा है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कह रहा है कि 10 स्टूडेंट जो थे उन्होंने पार्ट लिया मैथमेटिक्स क्विज में, और उसके बाद जो नंबर ऑफ लड़कियां थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा थी। अब नंबर ऑफ बॉयज़ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको निकालने को कहता है उसी को आप एक्स वाई मान लो। आपको क्या निकालने को कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। जो आपको निकालने को कहता है उसी को आप एक्स मान लो, और नंबर ऑफ गर्ल्स भी कह रहा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या मान लेते हैं, बी वाई। एक्स वाई हो गया, ये क्या है लड़कों की संख्या और ये क्या है लड़कियों की संख्या। अब देखो आप टोटल कितने भी स्टूडेंट हैं, 10। तो 10 स्टूडेंट कौन से होंगे, लड़के और लड़कियों को मिला के ही तो 10 होंगे, दोनों मिले होंगे तो टोटल 10 हो गए होंगे। तो पहला इक्वेशन आपका ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, एक्स, और गर्ल्स की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा है तो ये आपका समीकरण क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये आपका 2 समीकरण आ जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। इसको ग्राफ पे कैसे बनाते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। तो ये 2 आपके समीकरण थे, तो मैंने आपको बताया था कि पहले के लिए बॉक्स बना लो आप दोनों के लिए। एक्स वाई ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। अब देखो इस इक्वेशन में अगर आप x को 0 मानते हो तो y आपका 10 आ जाएगा, और इसमें अगर y को 0 मानते हो तो x आपका 10 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 10 और 10 0। याद रखना पहले हमेशा हम x को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बाद में हम y को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x जो पहले लिखा होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा होता है वो y होता है। इस इक्वेशन में एक्स वाई, एक्स को अगर आप 0 मानोगे तो y कितना आ जाएगा, माइनस का 4, y 0 मानोगे तो x आपका कितना आ जाएगा, 4। अब इसको आपको दिखाना है ग्राफ पे, तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मैं 2 का गैप लेता हूँ, 2 4 6 8 10 एंड 12। यहाँ से भी माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8। यहाँ पे भी 2 4 6 8 एंड 10। ये आपको पता है ये x होता है, ये माइनस का x होता है, ऊपर y होता है और ये नीचे माइनस का y होता है। अगर आप ध्यान से देखो x 0 है तो y कितना है आपका 10, x 0 कहाँ पे है ये रहा, और y 10 कहाँ पे है ये पॉइंट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 10। सेम दूसरे में x 10 है तो y 0 है, y 0 कहाँ पे है ये यहाँ पे, और x 10 कहाँ पे यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका क्या बना 10 और 0। अब इन दोनों पॉइंटों से आप क्या कर दो, एक लाइन को ड्रॉ कर दो ऐसे करके। दूसरा पॉइंट के दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे आप, x 0 y माइनस 4, x 0 कहाँ पे ये रहा, और y माइनस का 4 यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका 0 माइनस का 4। फिर कह रहा है x 4 y 0, y 0 यहाँ पे है और x 4 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा 4 0। अब इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन डायरेक्ट निकालो आप। ठीक है, अगर आप देखोगे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखोगे आप तो ये करेगा 7 पे यहाँ पे, और इस ग्राफ पे देखोगे तो आप ये करेगा 3 पे। तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका, x यहाँ पे कितना है 7 और y यहाँ पे कितना है 3। तो आपका x हो जाएगा यहाँ से 7
और y कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा 3। ठीक है, x7 y3। इसका मतलब जो हमने x किसको माना था, लड़कों की संख्या को, जिसको भी हमने x माना था वो 7 है, और जिसको हमने लड़कियों की संख्या को y माना था तो वो 3 है। लड़कों की संख्या है 7 और लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल 3 है। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ क्या मानोगे आप, कॉस्ट ऑफ पेन को x मान लोगे और कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना मान लोगे आप, y मान लोगे। अब उसने क्या किया है, उसने इस क्वेश्चन में क्या किया है, 5 पेंसिल खरीदे, 5 पेंसिल खरीदे, तो 5 पेंसिल के लिए उसने पैसे दिए होंगे कुछ, और पर पेंसिल के लिए उसने कितना दिया है, x। ऐसे ही 7 पेन खरीदा उसने, तो 7 पेन खरीदा है 7, और उसके लिए पैसे कितने दिए हैं, y, और टोटल उसने कितना दिया 50। ऐसे दोबारा वो बोल रहा है 7 पेंसिल खरीदा तो 7x, और 5 पेन खरीदा तो 5y, और इस दोबारा उसने कितने रुपये दिए 46। तो ये आपका 2 इक्वेशन बनेगा। इसको आप ग्राफ पे शो, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसको आप ग्राफ पे शो कर लेना। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन खत्म हो रहा है हमारा। इसके बाद के आगे के कुछ क्वेश्चन है जो कंसिस्टेंट पे है, जो मैंने एग्जांपल कराया इस टाइप का आप ट्राई करना, नहीं हो तो मैं अगले जब भी मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊँगा तो वो आपको करवा दूँगा। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में जहाँ तक हमने पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप इंस्टा पे DM कर देना। तब तक प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।